मौसम विभाग ने हरियाणा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यमुनानगर जिले में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मानसून ट्रफ हरियाणा से गुजरने के कारण भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को पानीपत और रोहतक में तेज बारिश दिखी, जबकि झज्जर में बूंदाबांदी हुई। मंगलवार सुबह से शुरू हुई बारिश ने फरीदाबाद में सबसे ज्यादा असर दिखाया, जहां शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कहीं येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट, बदला मौसम। यमुनानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश भर में मॉनसून ट्रफ से ऑरेंज अलर्ट जारी। झज्जर में अलग अलग समय में 2 बार हुई तेज बारिश ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों को जलमग्न कर दिया है। उपायुक्त ने पहले ही जलभराव रोकने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन ये आदेश जमीन पर बेअसर साबित हुए। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की तस्वीर इस बार अलग नजर आई, जो शहर में हर मानसून में सिकंदरपुर, नरसिंहपुर और उद्योग विहार जैसे इलाकों में घंटों जलभराव रहता था, वहां इस बार अभी तक हालात काफी हद तक काबू में है। हालांकि अभी शुरुआती बारिश है। असली परीक्षा तो तब शुरू होगी जब मानसून की लगातार और भारी बारिश होगी। इस तरीके से लगातार गर्मी प्रकोप पड़ रहा था, पर ऐसे में देर रात से रुक रुक कर फरीदाबाद में बरसात हो रही है और बरसात होने से जहां एक तरफ लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है, तो वहीं शहर के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो जलभराव की समस्या भी लोगों के सामने उत्पन्न हो रही है। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो उस पर सीधे तौर पर जो है धीमी रफ्तार जो है नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वहां लगती हुई दिखाई दे रही है। और अब भी फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल बरसात लगातार हो रही है। और मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले 4 दिनों तक लगातार फरीदाबाद के अंदर बरसात होने के आशंका जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों की तरफ से मौसम विभाग को लेकर जो है उस चेतावनी जारी की गई है। तो अधिकारी भी शहर में जलभराव की समस्या उत्पन्न ना हो, उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि फरीदाबाद के नेशनल हाईवे की बात की जाए या सेक्टरों की बात की जाए तो उन जगह लगातार हर साल की भांति पानी भरता है, लेकिन इस बार अगर अधिकारियों की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर उनकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। टैंकरों की बात की जाए, पानी निकासी की बात की जाए तो वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहा है। किसानों के लिहाज से देखिए तो ये बारिश काफी अहम मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि लंबे समय से पानी की कमी झेल रही फसलों के लिए ये बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। वहीं अगर बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम का उदाहरण इस बार प्रशासन के लिए एक सीख की तरह देखा जा रहा है। जो शहर हर साल 1-2 घंटे की बारिश में ही डूब जाता था, इस बार प्रशासन की पहले से की गई तैयारियों का असर लगता है कि नजर आ रहा है। हालांकि ये राहत कितनी टिकाऊ है, ये आने वाले दिनों में भारी बारिश से ही साफ होगा। हरियाणा में बारिश का ये दोहरा असर आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है। एक तरफ किसानों के लिए राहत की ये बारिश उम्मीद जगा रही है, तो दूसरी तरफ फरीदाबाद, झज्जर जैसे शहरों में प्रशासन की कमियां भी उजागर हो रही हैं। गुरुग्राम का उदाहरण जरूर राहत देता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआती बारिश है। क्या नगर निगम और नगर परिषद आने वाली भारी बारिश के लिए तैयार है, या हर मानसून की तरह इस बार भी जनता जलभराव झेलने को मजबूर होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस चर्चा में हम तराशेंगे। सवाल ये कि क्या जो बारिश है तो बारिश से किस तरह से राहत मिलेगी? क्या प्रशासन मॉनसून से पहले तैयार था? सवाल ये। किसानों को बारिश से कितना फायदा हुआ है? सवाल ये भी है। और सवाल ये है कि आगे भारी बारिश होगी तो क्या उसके लिए प्रशासन तैयार है? ये वो बड़े सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त मॉनसून की जो मार है वो झेली जा रही है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं किसानों के लिए बारिश बड़ी राहत लेकर आ रही है। मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। पृथ्वीराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और सुरेंद्र बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाउन प्लानर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी।
तकनीकी तौर पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं कि हर साल बारिश होती है, मानसून दस्तक देता है और उसके बाद जब बड़े स्तर पर बारिश होती है तो अलग अलग जिलों से प्रदेश के हम देखते हैं किस तरह से जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं और कितनी ज्यादा अव्यवस्था होती है। मूल कारण क्या आप मानते हैं? नाली और जो नाले हैं उनकी सही तरीके से सफाई पर ध्यान न देना, टाउन प्लानिंग इतनी बेहतरीन न मानना, मुख्य तौर पर आप क्या इसकी वजह मानते हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों में एक तो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से शहरीकरण हुआ है, एक मुख्य कारण एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो नदियां नाले हैं उनमें बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं और जितनी लेक्स थी या पॉन्ड्स थे जहाँ ऐसे जहां भी पानी इकट्ठा होता था उन स्रोतों पे या तो हमने डेवलपमेंट कर दी है, जहाँ वो कूड़े से भर दिए हैं, या फिर हमने वहां पे अपने मकान बना लिए हैं। तो उसके अलावा हमने उनकी सफाई नहीं, टाइम बरसात होने से पहले ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि सारे नदी नालों को पूरा मास स्केल पे बड़े पैमाने पे उनको सफाई की जाए, उनका रास्ता, पानी का रास्ता साफ किया जाए। लेकिन ऑन ग्राउंड ये या तो होता नहीं है या बहुत कम होता है, उस वजह से ये फ्लडिंग होती है। पंजाब में भी फ्लड इसी वजह से आते हैं, हरियाणा में भी इसी वजह से आते हैं और पूरे वर्ल्ड में इसी वजह से ही आते हैं। जी ठीक है। प्रियदर्शनी जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि मानसून की जिस तरह से शुरुआत है, एक राहत भरी तस्वीर और जो इनपुट अब तक हमारे पास आए हैं कि आज जो बारिश हुई है गुरुग्राम में अभी तक जल भराव की तस्वीर नहीं आई, क्योंकि बारिश और हरियाणा का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले गुरुग्राम की वो तस्वीर सामने आती है। तो एक फैक्टर तो मान लेते हैं कि अभी गुरुग्राम से ही राहत भरी खबर है जहां जल भराव नहीं हो रहा, लेकिन फरीदाबाद और झज्जर और भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर वाटर लॉगिंग हुई है। तो क्या माना जाए कि जो मॉडल इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसे अमली जामा पहनाने में थोड़ा वक्त लगेगा और स्थिति ठीक होगी, या आने वाला जो समय जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो इससे और ज्यादा स्थिति खराब होने की उम्मीद है? दीपिका जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। और मैं यहाँ पे जी न्यूज और आपके माध्यम से मैं जी न्यूज को खासकर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक फेयर रिपोर्टिंग की, जो कि बहुत जरूरी था दर्शकों को बताना, हरियाणा की जनता को ये बताना। देखिए, गुरुग्राम एक हमेशा एक विषय होता था और आई एग्री कि एक बहुत बड़ा सीरियस विषय होता था जहां पे चर्चा होती थी, जल भराव की स्थिति होती थी। आज करीबन 2 घंटे से भी ज्यादा इनफैक्ट लगातार बारिश हो रही थी दीपिका जी गुरुग्राम में, और मैं 12 बजे से लेके लगभग 2-2:30 बजे तक मैं बाहर ही थी, उससे ज्यादा ही थी बाहर, लेकिन मतलब इतनी देर तक तो मैंने लगातार देखा था कि मतलब ड्रिजलिंग भी नहीं हो रही थी, पूरी एक तरह से बारिश हो रही थी, घंघोर वर्षा जिसको बोला जाता है वो हो रही थी। उसके बाद भी आप यकीन नहीं मानेंगी, कहीं भी आपको जल भराव नहीं दिखाई दिया मेरे को। मैं जबकि ऐसे इलाकों में गई हूँ, मैं अगर नए इलाकों के नाम ले लूं, जैसे कि सिविल लाइन हो गया, आपका सदर बाजार हो गया, आपका फारूक नगर हो गया, ये सब जो इलाके हैं मैडम दीपिका जी, वो सब जो इलाके हैं वो बड़े डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं और पुरानी ओल्ड गुड़गांव की बात कर रही हूँ मैं, ये न्यू गुड़गांव की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड पे आप जाएंगे तो गोल्फ कोर्स रोड भी अक्सर अधिकतर भरा रहता था, पॉश एरिया है, लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे कि अरे 100 करोड़ का मकान है, ठीक है, लेकिन अक्सर भरा हुआ है, पूरा का पूरा जाम रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है, गोल्फ कोर्स रोड में भी आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बोल रही हूँ मैडम कि ये जो हमारे लिए दीपिका जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि अप्लॉज देना चाहिए सरकार को, सरकार की बात। लेकिन ये ठीक है, वाकई अगर देखिए जो स्थिति है, जिस तरह की जो तस्वीरें हैं, अगर ये पूरे मानसून में इसी तरह रहती हैं तो वाकई काबिल तारीफ काम होगा। लेकिन क्या आप ये एश्योर करेंगे कि पूरे मानसून में स्थिति गुरुग्राम में इसी तरह रहेगी? गुरुग्राम एक फैक्टर है क्योंकि गुरुग्राम हमेशा से चर्चा में रहा है बारिश को लेकर, इसलिए मैं इसके संदर्भ में आपसे समझना चाह रही हूँ। लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि गुरुग्राम में अगर नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं कि हिसार में कहीं, हरियाणा में कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, कई जगह से रिपोर्ट भी आई है जो अभी हमने दिखाई है। करेक्ट। तो मैम मैं यही बोल रही हूँ कि गुड़गांव एक डेफिनेटली एक लैंडमार्क फैक्टर था, और ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है मुझसे कि क्या आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी।
तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा से पिछली बार भी शायद जी न्यूज की डिबेट में आई थी, तो मैंने यही बात बोली थी कि जिसको कहते हैं बरसात में ही चर्चा हो रही थी, तो मैंने ये बोला था कि हम लोगों ने सिंगापुर से एक्सपर्ट्स बुलाए थे जो कि ड्रेनेज के ऊपर हमारी पूरी जो टीम है, जो कि एमसीडी की या जो निगम से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बाकायदा हमारे अफसरों की ट्रेनिंग हुई है। अब देखिए मैम, हम भी नया नया जब कोई इक्विपमेंट सीखते, कोई नया मोबाइल ही ले लेते, तो हमें भी उसे हाथ में आने में, ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आई थिंक ये इतनी तो रिबेट हमें देनी चाहिए, बट ये चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकार की मंशा है। दूसरी बात मैम, मैं एक और बात बता दूं, इसमें मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ कि हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि 2008 में जब ये नया गुड़गांव बना था, क्योंकि ये मेरे सामने की बातें हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, आप ये सोचिए कि किसानों से इन्होंने किस तरीके से एक तरह से गन पॉइंट पे, आई वुड से गन पॉइंट पे, और मैं ये कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही, हमारे परिवारों में भी ये चीजें हुई है, जबरदस्ती लैंड ले लिए गए हैं, ठीक है, गन पॉइंट पे अधिकृत कर दिए गए हैं कि भाई आपको देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो जिसको कहते हैं सरकार आपसे छीन लेगी। ऐसा हुआ है हुड्डा साहब की सरकार में, और उसके बाद वो लेके बिल्डरों को दे दिए गए, बिल्डर खुद आए हैं, धमकाया गया, ऐसी चीजें हुई है लैंडलॉर्ड्स के साथ, और उसके बाद उनकी जमीनें लेके उसके बाद विद इन 6 मंथ, मैडम विद इन 6 मंथ कहाँ होता है, 200% सर्कल रेट बढ़ गया। आप ये सोचिए, मैं बड़ी सर्कल रेट, जिस व्यक्ति को नहीं मालूम हो, जो दर्शक देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए अगर आज 100 रुपए की है, तो इसको आप सोचिए 200% बढ़ा देना। चलिए ठीक है, 6 महीने के अंदर ऐसा कहाँ होता है मैम, ठीक, ऐसा कहीं नहीं होता है, और ऐसा इन लोगों ने किया, और उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई प्लानिंग कमीशन नहीं बैठा। मुद्दे पर जा रही है कि जो कांग्रेस का कार्यकाल था, जब कोई टाउन प्लानिंग बेहतरीन नहीं हुई, इसका खामियाजा भी गुरुग्राम और हरियाणा भुगत रहा। मैं लौटूंगी आपके पास में इस फैक्टर पर भी। पृथ्वीराज जी, जब जब बारिश होती है, जब जब जल भराव होता है, तो एक ठीकरा कांग्रेस पर जरूर कह सकते हैं कि फोड़ा जाता है, एक आरोप जरूर लगता है कि गुरुग्राम को जब बसाया गया था तो वहां पर प्लानिंग सही नहीं हुई थी, हरियाणा को जब डेवलप किया गया तो प्लानिंग सही नहीं हुई। आज की जो तस्वीरें देख रहे हैं, अगर खास तौर पर हम गुरुग्राम के लिहाज से बात करें, ऐसा नहीं है कि कई जगह पर वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, लेकिन गुरुग्राम में आज स्थिति ठीक है। मेरा मुख्य तौर पर सवाल यही रहेगा कि क्या आप भी मानते हैं, जैसे कि अभी प्रियदर्शनी जी कह रही हैं कि हमने स्टडी की है और उसका जो असर है, पॉजिटिव असर, वो देखने को मिल रहा है, उस स्टडी का नतीजा आने वाले समय में स्थिति और अच्छी होगी। दीपिका जी, आपको नमस्कार, मेरी बहन प्रियदर्शनी को नमस्कार, और जितने भी आपके जी एनसीआर के जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। अभी मेरी बहन प्रियदर्शनी जी बोल रही थी, मुझे ये नहीं पता कि वो कहां पर देख कर आई है। मुझे लगता है इनको रिपोर्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि पूरा हरियाणा इनका, इन्होंने एक गुड़गांव अपना बताया, यानी कि पूरे हरियाणा के जितने जिले उनमें से गुड़गांव अपना शहर बताया। कभी आकर के अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत इधर भी आकर देख लीजिए यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है। यहाँ पर लोग गंदगी से इतने परेशान है, बारिश होने के बाद कॉलोनियों से पानी नहीं निकलता है, जितना जल भराव यहाँ पर होता है वो कहीं भी नहीं होता। खाली एक गुड़गांव को दिखाने से ही वो क्या होता है। रही बात ये हमेशा कांग्रेस के ऊपर लेकर जाते हैं, अगर कांग्रेस में कोई कमियां रही होगी तभी तो इनको यहाँ पर सत्ता में लेकर के लोग आए हैं। मतलब ये कोई भी अपनी कमी को छुपाने के लिए कांग्रेस के पीछे छिप जाते हैं और हर बात कांग्रेस की निकाल कर लाते हैं। इसी बातों पर मैं भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ मेरी बहन को कि आसाम में, मैं आसाम लेके जाऊंगा इनको, अगर ये गुड़गांव में रहती तो आसाम में आज बाढ़ के कारण क्या हमारा बुरा हाल हो रहा है। वहां पर दीपिका जी 66 लोगों की, इनके अनुमानित सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लाख लोग बेघर हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को उनका वो वादा याद दिलाना चाहता हूं जो बड़े बड़े मंचों से देते हैं कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। प्रधानमंत्री जी, सिंधु नदी का पानी तो आप रोके या ना रोके वो तो आपका एक अलग विषय है। आप हमारे हिंदुस्तान में इन बाढ़ के पानी को रोक दीजिए, जहां पर कश्मीर में 29 लोगों की मौत हो गई है, जहां पर अपना गुजरात के अंदर इनका गृह क्षेत्र है, जहां पर मतलब कि स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों से सरकारें इनकी है, सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सब लगे हुए हैं। वहां पर सूरत और बालसाड़ के अंदर क्या हाल हो रहा है, वहां पर लोग कितने लोग मरे हैं, 35 लोग तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये लोग बता रहे हैं कि वहां पर खत्म हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ये सरकार की तारीफ करती है। मैं ये मानता हूं कि भगवान ने ये बारिश की है, किसानों के लिए लाभदायक है, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित है। खाली एक गुड़गांव ही हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता है,
गुड़गांव का इन्होंने सुधार किया होगा, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ पंचकूला से लेकर अंबाला और उसके बाद कुरुक्षेत्र करनाल का मैं रहने वाला हूँ, पानीपत और सोनीपत, इन इलाकों में इतना बुरा हाल है। कभी आए मेरी बहन, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि करनाल भी सीएम सिटी रहा है। इसीलिए देखिए पृथ्वीराज जी, आज का हमारा जो टॉपिक भी है कि कहीं ये जो बारिश है, कहीं ये राहत लेकर आई है, तो कहीं मैं एक बात और कहूंगा दीपिका जी, एक बात और कहूंगा, सरकार इन सब चीजों को पहले से अगर ध्यान में रखे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सरकार की मंशा हो काम करने की तो सरकारें काम कर सकती है। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, आज हरियाणा में जो सरकार है सिर्फ चालान काटने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है इन्होंने, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। आप दीपिका जी यकीन करके मानिए, आप करनाल आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। यहाँ पर लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम जो लेबर करती है, जो लेंटर से मशीन डालती है, एक मशीन के पीछे कम से 20-25 लोग वहां पर अपना पेट भरते, अपने बच्चों का रोजगार देते, उन तक को यहाँ पर लोगों ने नहीं छोड़ा, उनका भी चालान करके के उनको बंद किया है। मैं कहता हूं जब आप अगर करने पर आ जाओ तो कौन सा काम हमारे लिए भारी है। लेकिन इन चीजों पर केंद्रित ध्यान हटाने के बावजूद ये लोग इन चीजों पर ध्यान देते, चालान काटने के ऊपर, लोगों को परेशान करने के ऊपर। बयान हमारी बहन मैडम कंगना रनौत जी का बयान आपने सुना है, कितना शर्मनाक बयान है। वो एक बहनों के प्रति ऐसा बयान देती है, वो भी एक महिला है। मैं प्रियदर्शनी की बात में जवाब, ये हुड्डा साहब के पास गए हैं ना, तो मैं भी तो इनको लेके जाऊं ना वहां पर। भाई आपकी सरकार में अभी क्या हो रहा है, हमारे देश में आज कैसी स्थिति है। हमारा देश एक आंदोलनकारी देश बन गया है, जिसे देखो आंदोलन कर रहा है। मैं लौटती हूँ मैं पृथ्वीराज जी। ओंकार जी, बारिश सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, बल्कि अगर पूरे प्रदेश के लिए राहत बने, प्रदेशवासियों के लिए राहत बने, तो बहुत अच्छी बात होगी। जिस तरह से अगर प्रियदर्शनी जी उदाहरण दे रही हैं कि हमने तकनीक का इस्तेमाल किया गुरुग्राम में, अगर वही स्थिति पूरे प्रदेश में हो तो वाकई किसी को भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इनेलो का क्या मानना है कि क्या आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनका कुछ नतीजा और पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है? दीपिका जी, आपने समय और मौसम के अनुसार समस्या को देख रही है। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए ओंकार जी। दीपिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। दीपिका जी, आपको याद होगा आज से 12 वर्ष पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक योजना बताई थी उस वक्त, 10 लाख करोड़ की योजना, नदी की योजना। आपके चैनल, सारे बड़े बड़े चैनलों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, सारी नदियां जोड़ दी जाएंगी, 10 लाख खर्च आएगा और फिर बाढ़ नहीं आएगी और कहीं सूखा नहीं मिलेगा। और जनता खूब तालियां बजाई थी, बीजेपी मिले थे। कहां गई वो योजना? गंगे योजना बनाई थी इन्होंने, 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, नहीं हुई, भारतीय साफ हो गई। एक ऐसी सरकार हमने अपने जीवन में देखी, झूले जमेले और विज्ञापन पर चल रही है, हर जगह विज्ञापन है इनका। अगर विज्ञापन का खर्च देख लो, आपके सेंटर में आ जाए। आज आपने 3 प्रश्न पूछे जो बहुत उम्दा प्रश्न पूछे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सरकार की तैयारी, प्रशासन की तैयारी कितनी है? मैं सोचा था कि आज गुड़गांव में बारिश हुई थोड़ी सी और उस पर बड़े बड़े कसीदे कसे जा रहे, वही गुड़गांव होगा, वही प्रवक्ता होगी। आप देख लेना 2 दिन बाद जब बाढ़ आई होगी ना गुड़गांव में, जाम लगा होगा, तब इनके चेहरे बदल जाएंगे, हाव भाव बदल जाएंगे और वर्डिंग बदल जाएगी। ठीक है, ये बड़ा फैक्टर है। मैं लौटती हूँ प्रियदर्शनी जी, अब इस पर भी जवाब दीजिएगा। एक तो पहले कांग्रेस प्रवक्ता पृथ्वीराज जी ने इस चीज का जिक्र किया कि आखिर कब तक कांग्रेस पर ठीकरा कब तक फोड़ा जाएगा। 2014 से लेकर आज तक आपकी सरकार, अभी एक लंबा समय हो चुका है, जो परिस्थितियां थी उन्हें ठीक करने का आपको एक बहुत लंबा समय मिला और अच्छा समय मिला है। अभी ओंकार जी भी इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि आज जो आप लोग कह रहे हैं कि गुरुग्राम में जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद जब मूसलाधार बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो यही गुरुग्राम डूब जाएगा। और इस चीज से भी कोई गुरेज नहीं है कहने में, और गलत नहीं है। दीपिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, बोल दीजिए। ठीक, एक मिनट, एक ऐड कर दीजिए। हाँ, ठीक। मेरे को 35 मिनट बाद मौका दिया गया
और एक सर बोलने का मैं आपकी ना ऑडियो में कुछ इशू हो रहा है, पूरा समय देना चाह रही हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना उसमें बहुत आवाज आपके डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। भाई मेरी ऑडियो बिल्कुल ठीक है, मेरा ईयरफोन भी लगा हुआ है, आपके चैनल में कोई दिक्कत होगी, मेरी ऑडियो ठीक है। सर आप खुद सुनिएगा, मैं इसमें अपनी कुछ बात इशू, करना एक बार चाहता फिर हूँ। से हम चेक करवाते हैं ऑडियो। तब तक मैं प्रियदर्शनी जी से रिएक्शन लेती हूँ, मैं उसके बाद आऊंगी। सर एक बार टेक्निकल टीम से मैं बोलती हूँ, आपकी ऑडियो सही करवा लें। दीपिका जी, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो आप जी न्यूज ने भी दिखाया, मैंने साधुवाद भी दिया जी न्यूज को, और आपने भी वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि हाँ अगर 4 दिन बाद और इससे भी ज्यादा बारिश हो गई तो दीपिका जी आज की अगर हम बारिश करें, मैं तो खुद बाहर थी, 12 बजे से 11:30 बजे बारिश शुरू हुई है, और जो भी गुड़गांव का जो भी व्यक्ति वहां पे सुन रहा होगा मेरी बात से एग्री करेगा, 3 बजे तक लगातार बारिश हुई है, लगातार मैडम मूसलाधार बारिश हुई है। और जिन एरियाज को मैंने पहले ही दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, मैं आपको बता रही हूँ जिन एरियाज की मैं बात कर रही हूँ वो हाई डेंसिटी एरियाज हैं, वहां पे अगर इस किस्म की स्थिति है तो पहले, और मैं गुड़गांव की नहीं बात कर रही हूँ, मैं जहाँ पे झज्जर जो है, खासकर कुछ जो झज्जर के एरियाज हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से उस एरिया से वाकिफ हूँ, तो वो बहुत सारे लो इंटेंसिटी वाले भी एरिया हैं, बहुत सारे लो प्रोफाइल वाले भी एरिया, मतलब कि वहां पे इस तरीके से स्लोपिंग है। अब जहां पे थोड़ी सी स्लोपिंग होगी, आई एग्री, वहां पे काम ज्यादा करने की आवश्यकता है, आई टोटली एग्री। अब उसके बाद पृथ्वी भाई, मेरे बड़े भाई बात कर रहे थे कि आप करनाल आओ, आप पानीपत आओ, तो मेरे बड़े भाई मैं तो पानीपत आती रहती हूँ, करनाल पूरा ऐसा हरियाणा का कोई जिला नहीं है जहां पे मैं नहीं गई, और मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से गर्वान्वित होकर बोलने में मुझे फक्र होता है ये बोलते हुए कि जो आज इन जिलों की हालत है ऐसी 10 साल पहले नहीं थी। मैं इसी हरियाणा से हूं, इसी धरती से ही हूं, कहीं विदेश से नहीं आई हूं। जब आपको गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना पड़ता था तब 8 घंटे भाई साहब लग जाते थे, आज मुश्किल से 4.5 घंटे में दीपिका जी मैं गुड़गांव से चंडीगढ़ पहुंच जाती हूँ, चंडीगढ़ से अपना काम खत्म करके अपने बच्चों के पास आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको अधिकतर काम पड़ता होगा। तो आप ये बताइए, ये एक ऐसी स्थिति हो गई है, तो हमें इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आपने ये भी बड़ा, इस बात का मैं जवाब देना चाहती थी, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा कि आप कब तक ठीकरा फोड़ेंगे पुरानी सरकारों पे। मैडम, जब कोई घर बनता है, कोई भी घर बनता है, कोई भी मकान बनता है, उसकी अगर नींव मजबूत नहीं होगी ना, हम कितना भी बड़ा मकान बना लेंगे, कितना भी आलीशान मकान बना लेंगे, कुछ भी कर देंगे, अगर अंदर का काम सही नहीं होगा, मान लीजिए अगर किसी ने बहुत सुंदर लग्जरियस मकान बना लिया बिल्डर ने, और अंदर की वाटर प्रूफिंग नहीं की, मेरे को तो मौका दे दो, तो वो काम किसी काम का होता नहीं। पास में आ रही हूँ। बात है दीपिका जी, आधा घंटा हो गया मेरे को बैठे हुए को। सर अब आपकी ऑडियो सही आ रही है, मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ मैं। अभी ऑडियो में इशू हो रहा था, अब आपकी ऑडियो ठीक हो गई है, मैं आती हूँ। हाँ, तो दीपिका जी मैं यही बोलने की कोशिश करती हूँ कि देखिए ये जो इन्होंने स्थिति जो बता रहे हैं ये ठीक है, इस स्थिति को तो हमने बहुत इम्प्रूव किया है। अब इन्होंने तो पहले बिल्डरों को सर्कल रेट पे औने पौने दामों में, जिसको कहते हैं कि इनको जीजा जी को खुश करना था। ठीक है, ओंकार जी, जीजा जी कौन है? कांग्रेस के, वो तो सबको ओंकार जी अब अपनी बात रखिए। दीपिका जी, आज 12 वर्ष हो गए इस सरकार को, कब तक पिछली सरकारों को कोसेंगे हम? और सरकार बनते ही आप समस्याओं के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी समस्या प्रशासन की, अगर प्रशासन चाहे हो सकती है। आप देखिए पहाड़ों पे कितनी जबरदस्त बारिश होती है, हिमाचल को ले लीजिए, हमारा हिमाचल की पोजीशन है, गर है, इतनी गहरी वर्षा होती है, लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर मैनेजमेंट है। तो बीजेपी का कहाँ है रेन वाटर मैनेजमेंट, कहाँ बता तो दीजिए। मोदी जी ने कहा पूरे भारत की नदियों को जोड़ देंगे, बढ़िया होता ना, 12 साल तो हो गए। कुछ टेक्निकल इशू हो रही है सर आपकी ऑडियो में, मैं लौटती हूँ। पृथ्वीराज जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि कब तक पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे।
एक बेहतरीन और वैलिड पॉइंट भी प्रियदर्शनी जी ने रखा है कि जब हम कोई भी मकान बनाते हैं, एक मकान के एग्जाम्पल से समझा जाए कि जो उसकी नींव होती है उसी को कहा जाता है कि वो मजबूत रखी जाए ताकि जो घर बने उसका बुनियादी ढांचा मजबूत रहे। ये तो पूरे शहर के विकास की बात हो रही है, अलग अलग जिलों में जो विकास हुआ है, अगर वहां पर ही मूलभूत जो आधारभूत ढांचा है वही मजबूत नहीं रहा तो ठीकरा फोड़ना, वो तो उसे सही बता रहे हैं। अब इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए दीपिका जी, मेरी बहन प्रियदर्शनी की बात का जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि गुड़गांव शहर की जब निर्माण हुआ बसाने के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक, उन्होंने सही तरीके से नहीं बताया। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने 2012, 13, 14 के चुनाव घोषणा के अंदर बड़े बड़े मंचों से वायदे किए थे 100 स्मार्ट सिटी बनाने के। चलो हमने तो गुड़गांव बसाया, उसमें पानी जल भराव की समस्या को ये दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो 100 स्मार्ट सिटी हमें दिखा दीजिए कहां पर है जहां पर जल भराव नहीं होता। वो 100 स्मार्ट सिटी में से 5 स्मार्ट सिटी का नाम बताएं मेरी बहन, तो मैं मानूं। दूसरी बात इन्होंने कही रोड की, से ये जो फिर आ गई पानी से रोड के ऊपर आ गए, तो मैं रोड का जवाब देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी रोड को एक सपना देखा था जिससे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको पूरा करने का काम किया। प्रियदर्शनी जी को नहीं पता होगा तो इस बात का मैं जानकारी देता हूं। ये रोड जो बने हैं ना, यहाँ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये कांग्रेस की देन है। यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत काम किया है इस रोडों के लिए। आप उसके ऊपर कुछ भी बात कहें वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप पार्टी में हो और आपको पार्टी में प्रमोशन के लिए लच्छेदार भाषण देने का बहुत अच्छा वो आपके पास है, तजुर्बा है, तो दीजिए, मगर जनता से झूठ मत बोलिए। ये गुड़गांव किसने बनाया था, गुड़गांव कब बना था, गुड़गांव बनने में कांग्रेस का हाथ था, उन्होंने सही तरीके से टाउन प्लान नहीं किया, तो चंडीगढ़ किसने बनाया था, दिल्ली किसने बनाया है, कोलकाता किसने बनाया है, सूरत किसने बनाई है। फिर एक ही जुबान में आप कह दीजिए ना बहन जी कि हिंदुस्तान तो पूरा कांग्रेस ने बनाया है, कह दीजिए बात, और हमने ही नहीं बनाया है। लेकिन मैं कहता हूं बात आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, आप भटकाइए नहीं बातों को। दर्शक आपको भी देखते हैं, हमको भी देखते हैं, और जी न्यूज के जितने दर्शक है आपको भी सुनते हैं, हमको भी सुनते हैं। बातों को भटकाइए नहीं। दीपिका जी ने जो मुद्दा रखा है जल भराव का, मैंने ये कहा कि हरियाणा में मेरी बहन प्रियदर्शनी ने सिर्फ एक गुड़गांव ही देखा है क्या? झज्जर की बात करती है, झज्जर मेरे रिलेटिव मेरे परिवार के रहते हैं। झज्जर, हाथसी, हिसार, फतेहाबाद, बरवाड़ा, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, कहां पर हमारे लोग नहीं रहते। और मैं कोई पाकिस्तान में नहीं जन्मा हूं, मेरी बहन को बता दूं, मेरा भी जन्म करनाल का ही है, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो मुझे हरियाणा के बारे में नहीं पता, मैं हरियाणा नहीं घूमता हूं, हमें भी काम पड़ता है तो हम भी जाते रहते हैं, वो बात क्या अलग है। लेकिन इनको आप लच्छेदार भाषणों से सजोजित करके कि आप जनता के सामने पेश करो कि मैं ये हूं, हमने ये किया। हमें पता है आपको प्रमोशन चाहिए बीजेपी पार्टी से, आपको देंगी, अच्छे भाषण देती है मेरी बहन, लेकिन सच बताएं आज इस जल भराव से, एक मिनट दीपिका जी, एक मिनट, इस जल भराव से हरियाणा में समस्या है कि नहीं है? आज देखिए ना आगे आप करनाल में आते क्यों? अब मैं बुलाता हूँ, मैं पूरे प्रदेश के हर एक जिले में घूमती हूँ और मैं देख रही हूँ कि स्थिति कितनी सही है। हम भी पूरे प्रदेश में, दीपिका जी, हम भी पूरे प्रदेश में घूमते हैं, कोई हम तो पाकिस्तान में घूमने से रहे, और ये कह भी देते हैं हर किसी को, अगर जो कोई इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है तो ये पाकिस्तान की तरफ ले जाएंगे, हमारे को पाकिस्तान ले जाएंगे, बांग्लादेश ले जाएंगे। हम नहीं ले जाना चाहते, हम हरियाणा में रहना चाहते हैं। मैं तो हरियाणा की समस्या की बात कर रहा हूँ सभी की। भाई सरकार, अब ये मानसून का मानसून होने हमारे देश के अंदर बारिश आने वाली सावन, इससे पहले तैयारी क्यों नहीं करते? सिर्फ चालान की तैयारी कर रखी है उन्होंने, हर किसी का चालान काटना, पकड़ना, पैसा इकट्ठा करना, वहां पहुंचाना और भाषण देना, बस। कभी कहते गुड़गांव कांग्रेस ने बनाया, ये जो 100 आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया है उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं ओंकार जी के पास जाना चाहूंगी। सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा और बहुत ही माफी चाहूंगी, 2-3 बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की, आपके ऑडियो में इशू हो रहा था। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए दीपिका जी, 12 साल से बीजेपी की सरकार, मोदी जी ने कहा था हम सारे देश की नदियों को जोड़ देंगे, कहीं बाढ़ नहीं आएगी, कहीं सूखा नहीं आएगा, बहुत वोट रिलीज नाम के ऊपर इन्होंने जोड़ा क्या 12 साल में इन्होंने। नमामि गंगा योजना बनाई, 30,000 करोड़ रुपए लगा दिए, 30,000, गंगा साफ नहीं हुई। हमारी बहन उमा भारती जी साफ होगी। यह सिर्फ एक जुमलेबाजों की सरकार है जो जुमले और ड्रामों से चल रही है और विज्ञापन के सारे लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रही है और कुछ नहीं है। अभी आप गुड़गांव की समस्या पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही बीजेपी के प्रवक्ता। 2 दिन बाद जब बारिश आएगी ना, जब पानी भर जाएगा, फिर ये डिबेट में नहीं आएंगी, फिर भाग जाएंगे डिबेट पे से,
फिर ये कहेंगे ना ये पानी तो पाकिस्तान से आ गया, ये पानी तो कांग्रेस ले आई, दूसरों को ले आई। 12 साल है, हमारे संविधान में 5 वर्ष का समय दिया गया राज का, और दोबारा फिर चुनाव होते हैं इसलिए कि 5 वर्ष में कोई भी बड़ी समस्या हो वो ठीक हो जाए। पर वो कह रही है कि नींव ही जब इतनी कमजोर रखी गई ओंकार जी, तो समय लगेगा तकनीकों का इस्तेमाल करने में, स्थिति को ठीक करने में। कम है क्या? 12 साल कम है क्या? 100 साल दे दिए जाए इनको। अच्छा, मैं अपने डीटीपी जो रंगा जी है उनका बात सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल टेक्निकल बात की और टू द पॉइंट बात करके वो चुप हो गए। उन्होंने रंगा जी ने कहा कि निकासी व्यवस्था नहीं, जो पुराने हमारे पास खड्डे तालाब या डिग्गियां थी वो भर दी गई, वहां मकान बन गए, बिल्कुल ठीक कहा। और जब वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, आप हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में जब बारिश आती है वाटर रिचार्ज के सिस्टम बना रखे उन्होंने, वो पानी वापस जमीन में चला जाता है। ये व्यवस्था हरियाणा में क्यों नहीं? क्या बहुत कीमती व्यवस्था है क्या? और मेरे को तो हंसी आ रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही है हमने सिंगापुर से एक्सपर्ट बुलाए। वाह, ये तो मोदी जी से भी ऊपर चले गए फेंकने में। सिंगापुर से एक्सपर्ट बुलाए इन्होंने, और किस लिए बुलाए, क्या काम कराया उस एक्सपर्ट का, और उनकी कितनी लागत आई? आज हर शहर, हर जिला, हर हल्का वाटर बढ़ाव से प्रॉब्लम से, समस्या से ग्रस्त है। हल्की सी बारिश आती है, इन्होंने जो स्ट्राम वाटर के पाइप डाले ना हर शहर में, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और उस पाइप में इन्होंने 8 इंची, 10 इंची, 12 इंच के पाइप डाले। हल्की सी बारिश होती है, हर गली मोहल्ले में पानी खड़ा हो जाता है। ऐसी समस्या दे दी है कि ये आज अगर सत्ता से बाहर हो जाए, अगली सरकार कम से कम 15 साल इस समस्या से जूझेगी। ऐसा कोड इन्होंने हमारे पल्ले पाया है। और जहां तक व्यवस्था का सवाल है, हमारे यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सी नदी है, जैसे हमारे यहाँ कांगरी नदी है, गग्गर नदी है। इन नदियों का अगर हम व्यवस्थित प्रोग्राम कर दें तो ये नदियां पहाड़ों से आती है, और पहाड़ों का पानी जब शहर में आता है तो बर्बादी चलाता है। अब हमारे यहाँ 7 बार के विधायक है अनिल विज, 35 साल से वो यहीं पे होल्डिंग पोजीशन में है, एक कांगरी नदी की व्यवस्था नहीं कर पाए। 1990 से लेकर आज तक मात्र 2 बार दूसरे विधायक बने, कांगरी नदी की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। और उसी व्यवस्था ना कर पाने के कारण अंबाला में जल भराव होता है। और जब हम बात करते हैं तो जुमले बहुत छोड़ते हैं वो भी। हर एक शहर की यही स्थिति है। और मजे की बात है, कांगरी नदी बहुत बड़ी नदी है, इस नदी में सरकार की जमीन नहीं है। अंबाला चौक में सारी जमीन जमींदारों की है, किसानों की है। अब जमींदार और किसान अपनी जमीन को तो बेचेगा, जब बेचेगा उस जमीन में कुछ मकान भी बनेंगे। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे धारा 45 लगाएंगे, मकान तोड़ेंगे, मतलब इनका दिमाग कंस्ट्रक्टिव नहीं है किसी का भी। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं इनका दिमाग डिस्ट्रक्टिव है, ये तोड़ने की तरफ ध्यान रखते हैं, बनाने की तरफ ध्यान नहीं रखते। ये नहीं सोच रहे कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, ये नहीं सोच रहे कि बाढ़ से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, कैसे नदी को गहरा किया जाए, उसका तटबंध मजबूत किए जाए, नदी की जमीन को अखवाए, किसानों को मुआवजा दे के जमीन पे बढ़िया तरीके से दोनों तरफ ढाल बनाकर पक्का पैलेस बना दिया जाए, पक्का रास्ता बना दिया जाए। ये नहीं सोचेंगे, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य है। हाँ, सिंगापुर से एक्सपर्ट बुलाएंगे, शुक्र कीजिए इन्होंने ये नहीं कह दिया जर्मनी से एक्सपर्ट बुलाएंगे। चलिए ठीक है, अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ। आज पूरे प्रदेश में जब भी हल्की सी बारिश आती है गोडे गोडे पानी भर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये कहते हैं हमने बहुत पैसे लगाए, हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले वाटर लॉगिंग से परेशान है। हमने देखा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया, जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया, जर्मनी के लोग हिटलर को पूछते रहे और वर्षों लगे। उसके बाद जब बर्बादी से बाहर निकलने का समय आया, आज यही परिस्थिति हमारे यहाँ पे है। जब तक हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। चलिए ठीक है ओंकार जी। सुरेंद्र जी,
मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी ओंकार जी जिस चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने अर्बन टाउन प्लानिंग की बात की और एक होता है हम रूरल टाउन प्लानिंग की बात करें जहां पर नदियां आ रही हैं, क्या वहां से भी कुछ ऐसी अनियमितताएं, कोई लापरवाही बरती गई है जिसकी वजह से जिसका असर शहरीकरण पर पड़ रहा है? इस तरह जलभराव की स्थिति अलग अलग जिलों में देखने को मिलती है। लेकिन जो नदियों का जो सिस्टम है उसको तो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है ही है। और जैसे सर कह रहे थे कि भाई अगर उनको इंटरकनेक्ट किया जाए नदियों को, तो अगर वो गवर्नमेंट ने पहले टेकअप किया था बाद में कैंसिल कर दिया, तो पहले प्रपोज क्यों किया फिर कैंसिल क्यों किया, इसके ऊपर फिर कोई चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं है कि वो क्यों प्रपोज किया था और क्यों कैंसिल किया गया। क्योंकि नदियों को इंटरकनेक्ट करने से ये बोला गया था कि पूरे कंट्री में फ्लडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया लगा हमें, लेकिन बाद में वो ड्रॉप कर दिया गया, जहाँ वो अभी पेंडिंग है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जी प्रियदर्शनी जी, सवाल जो उठता है कि अभी पृथ्वीराज जी ने उठाया कि स्मार्ट सिटी का आप लोगों ने जिक्र किया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर आप हरियाणा का अगर डेटा उनको प्रोवाइड करा पाए कि ऐसी कौन सी जगह जो स्मार्ट सिटी में आपने तब्दील की और जहां पर इस तरह की स्थिति, चाहे मॉनसून हो, आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन वाकई स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनी रहे और बारिश, आफत और राहत दोनों ना बने। दीपिका जी, मेरे बड़े भाई को पहले मैं स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बता दूं। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये तेज कीजिए। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तो ये नहीं हो सकता है कि जहाँ पे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये जो थोड़ी आवाज खोलिए। जी कांग्रेसी ये जो आदत रखते हैं भ्रम फैलाने की, लोकतंत्र जैसे खत्म हो रहा है, ठीक है, लोकतंत्र। अभी मैं सुन रही थी कि ओमकार जी भी ये बात बोल रहे थे कि जिसको कहते हैं जर्मनी का एग्जाम्पल दे रहे थे, हिटलर का। जब आवाज ही नहीं आएगी क्या जवाब देगा व्यक्ति? आवाज तो आ नहीं रही। अरे भैया हमें तो बोलने दो ना, आपको नहीं आ रही तो हमें तो बोलने दो प्रभु, तो आप सुनो ना थोड़ा सा शांति। तो अरे भाई आवाज ही नहीं आ रही, मैं तो कह रहा हूँ आवाज तो तेज कीजिए, आवाज तो करिए। सिर्फ टेक्निकल करवा रहे हैं आप तक आवाज पहुंचेगी, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, और प्रियदर्शनी जी प्लीज 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिएगा और लोगों से भी कमेंट्स लेने मुझे। जी मैडम, बिल्कुल। देखिए दीपिका जी, मैं बड़ी एकदम संक्षेप में बोलती हूँ। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं ये पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे आप मजबूर कर दिए, मुझे दोबारा एग्जांपल देना पड़ रहा है कि मैं आज से 2 साल पहले यूरोप की यात्रा पे थी। स्पेन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। वहां पे मुश्किल से आधा घंटा बारिश आई थी। बार्सिलोना जैसे गुड़गांव एक बड़ा शहर है, वैसे ही उससे भी बड़ा शहर है बार्सिलोना, वहां पे थी। और मैडम सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं, ड्रिजलिंग हुई थी आधे घंटे की, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। वहां पे भी जल भराव की ऑलमोस्ट स्थिति हो गई थी पौष इलाके में, क्योंकि हम तो टूरिस्ट है भाई, हम तो पौष इलाके में घूम रहे थे, टूरिस्ट है, अच्छी अच्छी जगहें देखने के लिए गए थे। जब स्पेन और सिंगापुर जहां के हमने एक्सपर्ट तक बुलाए थे, वहां पे ये स्थिति हो सकती है, तो हमें ये प्रैक्टिकली देखिए बोलने की जरूरत है चीजों को, और अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि किन चीजों को हम किस तरीके से ले रहे हैं। चलिए तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पहले तो हम इतना किया जाए, पहली बात। ठीक है, मैं समय कम है इसलिए मुझे सबसे फाइनल रिएक्शन लेना है। 30 सेकंड में पृथ्वीराज जी फाइनल कमेंट रखिएगा। मैं तो यही कहूंगा दीपिका जी, गोल गोल घुमाना इनका काम है, घुमाते रहिए। बात चल रही है हरियाणा की, ये यूरोप पहुंच गए हैं, ये पता नहीं थोड़ी देर में, शुक्र हमने बोल दिया, नहीं तो ये पाकिस्तान चले जाते या बांग्लादेश भी जा सकती थी, मेरी बहन ऐसी बात नहीं है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी जा सकती थी कि उन्होंने पानी भरवा दिया। इंदिरा गांधी पे भी जा सकती थी, शायद उन्होंने नाला तोड़वा दिया। राजीव गांधी जी के ऊपर भी जा सकती थी, उन्होंने नदी तोड़वा दी। एक छोटा सा कमेंट ओंकार जी। देखिए दीपिका जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, मॉनसून सही से आया नहीं है, अभी व्यवस्था और कैंप का व्यवस्था बनाने के लिए समय है। अभी भी प्रशासन और सरकार की आंख खुल जानी चाहिए। कल को यही गुड़गांव में जल भराव होगा, दूसरे शहरों में बाढ़ की व्यवस्था होगी, तब ये दूसरी सरकारों पर इल्जाम डालेंगे।